प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने नॉलेज हब ज्ञातवा में। आप सबको पता है भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसमें विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और नस्लों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए भारत जैसे देश में राष्ट्रीय एकता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, महत्वपूर्ण है हमारे विकास के लिए और बाहरी शक्तियों से लड़ने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि केवल देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना पर बात करते रहने से, इसकी दुहाई देते रहने से हम राष्ट्रीय एकता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब व्यवस्थित तरीके से इस पर काम करें और हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि समझकर अपने हर काम में इसको शामिल करें। राष्ट्रीय एकता को प्राप्त करने में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं उनमें प्रमुख हैं एकीकरण का दर्शन, यानी लोगों को सबको समझना चाहिए कि हमारा राष्ट्र एक संविधान के अंतर्गत एक झंडे के नीचे एक राष्ट्रगान के साथ बंधा हुआ है और हम सबको उसमें एकता के दर्शन करने चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। दूसरा, एकीकृत कारक के रूप में संस्कृति, अलग अलग भाषाओं, बोलियों, साहित्य, कला, वास्तुकला या धर्मनिरपेक्ष विचारों, रीति रिवाजों, परंपराओं और संगीत, नृत्य, सबके अलग अलग मूल्यों के ताने बाने में हमारा देश एक साथ बंधा हुआ है। तो हम सबको इसको एक राष्ट्र के रूप में, एक संस्कृति के रूप में अपनाना होगा, तभी हम अपने देश की राष्ट्रीय एकता को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। हालांकि हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग हैं, पर हम सबको एक दूसरे के धर्म को सम्मान देकर, जितना सम्मान हम अपने धर्म का चाहते हैं उतना सम्मान उनके धर्म को देकर अपने देश में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना होगा। चौथा, आर्थिक एकता। देश में आर्थिक एकता बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यदि कोई भी हिस्सा आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है तो उनके लिए सरकार को और लोगों को विशेष काम करना चाहिए ताकि वो भी राष्ट्र के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करें। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत गरिमा की स्थापना। कोई भी देश का नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म, क्षेत्र, जाति, पंथ या किसी भी सामाजिक आर्थिक स्थिति में रहता हो, वो हमारे देश का नागरिक है और उसको समान गरिमा मिलनी चाहिए और सबको उसके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। शिक्षा। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों को, अपनी भावी पीढ़ी को प्रेरित कर सकते हैं कि किस तरह से हमें अपने देश की एकता के लिए काम करना है। अगला सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है भावनात्मक एकता। जब तक किसी राष्ट्र के लोग अपने भावनाओं से एक दूसरे के साथ बंधे नहीं होंगे, तब तक राष्ट्रीय एकता सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, वो एक सिर्फ किताबी बात है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश एकता के सूत्र में बंधा हो तो लोगों को भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ा होना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, तभी हम अपने देश में सच्ची राष्ट्रीय एकता कायम कर सकते हैं। राष्ट्रभाषा। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि भारत की अपनी एक राष्ट्रभाषा हो, परंतु अगर हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा मान भी लिया जाए तो वो किसी दूसरे राज्य के नागरिकों के अवरोध का कारण नहीं बननी चाहिए। इसलिए आवश्यक है राष्ट्रीय, राज्य और लिंक भाषा का त्रिभाषा सूत्र वो अपनाया जाए ताकि किसी भी क्षेत्र पर कोई भी भाषा थोपी ना जाए और सभी लोग अपनी राष्ट्रभाषा और राज्य की भाषाओं को समान सम्मान देकर अपने देश को आगे बढ़ा सकें। राष्ट्रवाद और देशभक्ति। भारत का एक गौरवशाली इतिहास है और आज आवश्यकता है कि जो हमारे पास समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसे हम अपने समर्पण और कड़ी मेहनत के साथ बनाए रखें ताकि अपने देश को एकजुट बनाकर रखें। देश की एकता प्राप्त करने के लिए
सबसे महत्वपूर्ण जिसकी भूमिका है वो है मीडिया। आज रेडियो और टीवी की सेवाओं का यानी मीडिया का समझदारी से उपयोग किया जाना चाहिए। विभिन्न राज्यों के लोगों को उनकी एक दूसरे की संस्कृतियों, जीवन के तरीकों से परिचित कराया जाना चाहिए और इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि मीडिया हमेशा अपने राष्ट्र की एकता के लिए काम करे, उसका दुरुपयोग ना हो और किसी भी तरह से वो राष्ट्र की एकता में बाधक ना बन पाए। ये जो महत्वपूर्ण कारक हैं वो हैं राजनीति और राजनीतिक प्रशासनिक उपाय। क्योंकि भारत एक संघीय लोकतांत्रिक देश है, इसमें अनेक प्रकार के राजनीतिक दल हैं जो जातीय, आदिवासी, धार्मिक, भाषाई समूह को अपनी संस्कृतियों और परंपराओं की रक्षा के हिसाब से बनाए गए हैं। परंतु इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपने तुच्छ स्वार्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई भी राजनीतिक दल हमारे देश की राष्ट्रीय एकता से खिलवाड़ ना कर सके, क्योंकि सबसे पहले हमारा देश है और उसी के साथ हम हैं। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको हमारे वीडियोस जरूर पसंद आ रहे हैं। यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें। यदि आपको लगता है कि कहीं भी इन वीडियोस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो प्लीज़ अपने वैल्यूएबल थॉट्स ज़रूर शेयर करें ताकि हम एनसीसी के सिलेबस को और बेहतर ढंग से आपके लिए प्रस्तुत कर सकें। जय हिंद, जय भारत।